यस स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस कहाँ तक किए थे? 17 कहाँ तक किए थे बेटा? 17 तक ना? यस सर। 27 तक, राइट? 27, यस। क्विक रेशियो स्टार्ट हुई थी, 27 तक हमने कर लिए थे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पे आ रहे। 28 क्वेश्चन में यहाँ सुनिए बेटा प्लीज सारे बच्चे। 28 क्वेश्चन, भाई आपको लिक्विड रेशियो निकालनी है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है, टोटल डेट्स दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं, इन्वेंट्री दे रखा है। भाई टोटल डेट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। टोटल लोन्स क्या होते हैं बेटे? लॉन्ग टर्म लोन प्लस शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मैं करंट लायबिलिटीज बोल सकता हूं। टोटल डेट दे रखा है 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है बेटे 6 लाख। तो मेरी वैल्यू आ गई करंट लायबिलिटीज, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1,80,000। चलो फिर आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल थी 3,60,000। करंट एसेट्स बेटे मुझे नहीं, करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटीज पता है 1,80,000। सॉल्व किया, मेरी करंट एसेट्स आ गई 5,40,000। लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स आई थी 5,40,000, स्टॉक बेटे 1,80,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो मेरी लिक्विड एसेट्स आ गई 3,60,000 अपॉन बेटा 1,80,000। आंसर आ गया 2:1। क्वेश्चन नंबर 29 सेम 28 जैसे ही है, सिर्फ अमाउंट का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 30, भाई आपको यहाँ पे क्विक रेशियो दे रखी है 2:1, यानी कि क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मैंने अज्यूम किया कि मेरी क्विक एसेट्स है 2 लाख और मेरी करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। रेशियो 2:1 आएगी। आपकी मर्जी है 4 लाख अपॉन 2 लाख ले लो, 20 लाख अपॉन 10 लाख ले लो, आपकी मर्जी है। रेशियो 2:1 ही आनी चाहिए। पहला एंट्री है बेटे, इंक्रीज डिक्रीज बताना है। परचेज गुड्स इन कैश, आपने गुड्स परचेज किए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री करंट लिक्विड एसेट में इंक्लूड नहीं होती, तो इन्वेंट्री से तो फर्क पड़ेगा नहीं, पर हाँ कैश तो जा रहा है, तो लिक्विड एसेट्स मेरी कम हो जाएगी और ये मेरी करंट लायबिलिटी सेम। रेशियो आ गई 1.5:1। पहले थी 2:1, अब हो गया 1.5। आंसर क्या आ गया? रेशियो डिक्रीज हो गई, डिक्लाइन। अगला केस है बेटे, आपने गुड्स परचेज किए उधार। स्टॉक तो इन्वेंटरी में इंक्लूड नहीं होता, उधार लिए हैं, लायबिलिटीज बढ़ गई बेटे, डिनोमिनेटर बढ़ गया आपका, तो लायबिलिटीज बढ़ गई। तो पहले थी 2 लाख, हमने मान लिया 1 लाख, तो 1:1। आंसर डिक्रीज। आपने गुड्स सेल किए, कॉस्ट थी 20, आपने सेल किया 20 में, स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, कैश आ रहा है 20, आपकी लिक्विड एसेट बढ़ गई, रेशियो इंक्रीज। आपने बेटा गुड्स सेल किए, कॉस्ट थी 20, बेचा 22 में, कैश आया 22, रेशियो बढ़ गई, आंसर इंक्रीज। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, एक बार कैश आया, मेरी लिक्विड एसेट बढ़ रही है, डेटर्स भी तो कम हो रहे हैं, एक वे में मेरी लिक्विड एसेट्स कम भी हो रही है बेटे, इट मींस नो चेंज। जितने अमाउंट से मेरी लिक्विड एसेट बढ़ रही है उसी अमाउंट से मेरी लिक्विड एसेट्स कम भी हो रही है। आंसर आया बेटे नो चेंज। सेम बेटा ऐसे ही क्वेश्चन है, इसके बाद आपका जो ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन है जो हमने 30th किया, 31 में बेटा यही सेम चीजें हैं और 32 में भी यही सेम चीजें हैं बेटा, 32 में भी, राइट? 31 और 32 इंक्रीज डिक्रीज ही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बेटे इन्वेंटरी दे रखी है, लिक्विड एसेट दे रखी है, लिक्विड रेशियो दे रखी है, करंट रेशियो निकालनी है, आराम से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। सेम जो हमने पढ़ाई करी है उसी बेस पर है। पॉइंट 34 में अच्छा पॉइंट है, 34 35 सेम कंसेप्ट है, तो हम दोनों में से एक क्वेश्चन उठाते हैं। हमने 34 ले लिया, हमें क्या निकालनी है? करंट रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट दे रखी है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स गिवन है बेटे 11 लाख, नॉन करंट एसेट्स ये रही फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख गिवन है बेटे वैल्यू, तो मेरी कैलकुलेट किया तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 6 लाख। अब ये बताओ भाई, बैलेंस शीट हमने पढ़ी थी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? सर शेयरहोल्डर्स फंड आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं, करंट लायबिलिटीज आती हैं, उधर हो जाती है टोटल एसेट्स। शेयर फंड में जब मैं नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करता हूं तो वो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर फंड में डिफरेंस किस चीज का होता है? बताया था ना बेटा,
सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज का। नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस हो गई, बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट लायबिलिटीज हटा दी, बन गया शेयर होल्डर फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो करंट लायबिलिटीज हो गई टोटल एसेट्स माइनस बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स है 11 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, करंट लायबिलिटीज आ गई 1 लाख। तो करंट लायबिलिटी बेटे 1 लाख, करंट एसेट 6 लाख, रेशियो 6:1। 35 में सिर्फ अमाउंट का बेटे फर्क है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, फिक्स्ड एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट बेटा करंट रेशियो सेम है बेटे, हो जाएगा। राइट, समझा गया बच्चों 35 तक बेटे? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हमारे बेटे क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर बेटे लिक्विड रेशियो के 35 तक बेटे। अब रहेगा 37, 36 एंड 37, दो क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद हमारी लिक्विड रेशियो खत्म।